ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखो, मैथ्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है कभी कभी, बट ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यहाँ पर सीख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन का जो मोटो आता है समझाने, वो आता है कि अगर आप एक टोटल एक पूरी चीज़, कोई भी होल पार्ट है, उसमें से आप कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास टोटल फैमिली मेंबर्स 5 हैं एंड उसमें से बताइए मेल कितने हैं, तो आपने उसे 5 में से 3, 2 हमारे यहाँ मेल मेंबर्स हैं, 3 फीमेल मेंबर्स हैं। तो वो कितना पार्ट हुआ टोटल पार्ट का? 5 में से 2 मेल है तो 2/5 हो गया मेल के लिए एंड 3/5 हो गया फीमेल के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अब जैसे हमारे पास 5 मेंबर्स थे टोटल, तो उसमें से 2 मेल थे एंड 3 फीमेल मेंबर्स। तो मेल के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे, देखो 2 मेल से आउट ऑफ 5 एंड फीमेल के लिए हम करेंगे 3 आउट ऑफ 5। तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा टोटल पार्ट, ठीक है, और ये होता है हमारा रिक्वायर्ड पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? तो इस टाइप के यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जर्व ईच ग्रुप ऑफ पिक्चर एंड राइट द फ्रैक्शन टू शो व्हाट पार्ट ऑफ द सेट इज कलर्ड। तो कलर्ड पार्ट कितना है? ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें बुक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बुक्स 9 है। तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया? 9। इन कलर्ड के बारे में बात हो रही है, तो कलर्ड कितनी है? 1 then 2 then 3 then 4 and then 5। तो 5 हो गए कलर्ड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए टोटल डाइस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करा, यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया 5। अब कलर्ड के बारे में पूछा, अगर अनकलर्ड पूछते तो हम अनकलर्ड देखते हैं, पर हमसे ये पूछा कलर्ड। तो कलर्ड कितने? 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज होल एंड फ्रैक्शन। तो होल का मतलब क्या होता है? फुल ऑब्जेक्ट या फुल पार्ट। जस्ट लाइक आपके पास पिज्ज़ा होता है, तो आप एक पूरा पिज्ज़ा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल पिज्ज़ा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, अ कंप्लीट और फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड होल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे फुल एप्पल है, या फुल केक है, फुल पिज्ज़ा है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? वो सारे हमारे क्या होंगे? एज अ होल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, एप्पल का कुछ पार्ट अलग कर दिया। तो हमने देखा यहाँ पे एप्पल का कुछ पार्ट अलग कर दिया, यहाँ पर हमने केक में से 3 पेस्ट्री निकाल ली, एंड यहाँ पे कितने स्लाइसेस हो गए? 1 2 3 4 स्लाइसेस हमने यहाँ पर ले ली। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन, जो पार्ट होता है। ठीक है, अभी जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास 3/5 है, तो 5 क्या होगा हमारा? डिनोमिनेटर, एंड 3 क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर। क्लियर? चलिए उसको करने के बाद फिर हम चलते हैं 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 इक्वल अनइक्वल पार्ट्स है, तो ये हाफ होगा? नहीं होगा। अब यहाँ आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो 1 1। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? 1/2 होगा। आप किसी भी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? जस्ट लाइक 1/2 की फॉर्म में। टोटल पार्ट्स कितने? 2, एंड उसमें से हमने एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं 1/2। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/4। टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास? 4, एंड उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं? 1 की। तो हमें पूरे को, ठीक है, जो भी हमारे पास कुछ भी होल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4। अगर सिर्फ इसका फ्रैक्शन देखें तो वो कितना है? 1/4। फिर टोटल में से हमने 1 पार्ट देखा है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग असाइनमेंट 8.1। तो यहाँ पर देखेंगे असाइनमेंट 8.1 में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द अनइक्वल पार्ट्स अक्रॉस द अनइक्वल। अब देखिए ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल एकदम सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन इक्वल पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखिए पूरी फिगर है, इसको क्या हम एकदम मिड में से डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा? अनइक्वल पार्ट। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड ईच शेप इनटू हाफ। हाफ में डिवाइड करना है, और एकदम हमें सेंटर से क्या करना पड़ेगा? लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इससे वो क्या हो जाए? हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए।
तो ये क्या हो गया हमारा हाफ पार्ट, दिस वन। क्लियर? तो सारी फिगर्स को आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, शेड वन हाफ ऑफ ईच ऑफ द शेप विद क्रेयॉन। तो हाफ पार्ट शेड करना है, ठीक है, वन हाफ। तो देखिए जैसे हम ए पार्ट में देखते हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये दोनों बड़े पार्ट्स हैं एंड ये छोटे पार्ट्स हैं। तो हाफ में करना है तो हम इसको ऐसे शेड करेंगे, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो हम इसमें से एक पार्ट में क्या कर देंगे, ऐसे कलर कर देंगे, ठीक है। मैंने शेड करी है, आप लोग इसको कलर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट इज शेड 1/4 ऑफ ईच शेप। तो टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए, 4, एंड उसमें से हमको एक कलर करना है, तो हम ले लेते हैं दिस वन ई पार्ट। ई पार्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें से एक को हमें कलर करना है। तो चलिए कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट। ओके, अब देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2, एंड कलर्ड है हमारे पास दिस वन 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स हो गए 4, एंड कलर्ड कितना 1, पे हो गया 1/4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग 3/4। 3/4 का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने होंगे 4, जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एंड उसमें से बात कितनी करी जा रही है, कलर कितने में करा जा रहा है, दैट इज 3 पार्ट, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 3/4। ओके, देन आता है हमारे पास, ओके, तो देन वी आर हैविंग 1/3। तो अगर हम 1/3 ये बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने होंगे हमारे 3, एंड हम कितनी की बात करेंगे, 1 की। तो जैसे कि हमारे पास ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है, तो इसका एक पार्ट कितना होगा हमारा, 1/3। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप किसी भी चीज़ को जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वही उसका क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो एग्जाम्पल्स आ गए हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया असाइनमेंट 8.2। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में कलर 3/4 पार्ट ऑफ ईच शेप विद क्रेयॉन। तो मतलब यहाँ पे 3/4 में टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 4, और कलर कितने में करना है, 3 में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पिक्चर, ई पार्ट ले लेते हैं, बस लाइक 1 2 and 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब देखिए हम ले लेते हैं यहाँ से बी पार्ट। टोटल पार्ट्स गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, एंड इसमें से हमने दो पार्ट देखे जो शेडेड है, तो वो क्या हो जाएगा, 2/4। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ई पार्ट में, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, दैट इज 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स हो गए हमारे पास 6, एंड शेडेड कितने 1 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। सो हमारा टॉपिक फ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। इसमें इतना ही था। अब आप लोगों के इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।